कछु नहीं लायो, गाड़ी घोड़ा बाबा कछु नहीं लायो, गाड़ी घोड़ा बाबा कछु नहीं लायो, गाड़ी घोड़ा बाबा कछु नहीं लायो। और ढूंढा की सवारी देख भोला की सवारी, ढूंढा की सवारी जय श्री राधे। अरे डर पे नर और नारी देख भोला की सवारी, चल पे नर और नारी देखी भोला की सवारी। अरे आज बाजे भोला कछु नहीं लायो, आजे बाजे भोला कछु नहीं लायो, आज बाजे भोला कछु नहीं लायो, आजे बाजे भोला कछु नहीं लायो। और डमरू की है धुन न्यारी देख भोला की सवारी, चल पे नर और नारी देखी भोला की सवारी। भूतनाथ भोले बाबा की बारात को देख करके सब लली लला डरने लगे, लौट करके अपने आंगन में पहुंचे, मैया हमें बचाओ। जिस समय मैया ने पूछा है, अपने सीने से लगाया है, बेटा को पूछा, सारा हाल बताया, मैया इतने इतने बड़े बड़े भूत आए हैं बारात में, और जो दूल्हा है दूल्हा दूल्हा नजर नहीं आ रहा है, तो मौत का चूल्हा दिख रहा है। मैया अगर जिंदा रहे तो गौरा बुआ की शादी देखेंगे, अगर जिंदा नहीं रहे तो हमें तो जब मालूम पड़ रही कि आज ही हमारा नाम राम नाम सत्य हो जाएगा। जिस समय आज शाम का वक्त हुआ है, भूतनाथ भोले बाबा खई शमशान सभी शोरगुल कर रहे हैं, सभी शाम का वक्त हुआ है। राजा हेमांचल ने भूतनाथ भोले बाबा की अगवानी की है। थोड़ा सा अहंकार हो गया राजा हेमांचल को। राजा हेमांचल ने कहा भूतनाथ भोले बाबा से, बोले ऐसा करो अपने बरातियों को भोजन करने के लिए भेजो, सब बरातियों को भेजो, हमारे यहाँ बहुत सामग्री बनी हुई रखी है। भूतनाथ भोले बाबा ने देखा राजा हेमांचल को अहंकार हो गया है, और अहंकार भगवान का भक्षण हुआ करता है। भूतनाथ भोले बाबा ने देखा राजा हेमांचल तुम्हें अहंकार हो गया है, जवाब दिया जाओ हमारे जो छोटे छोटे दो बच्चा हैं, पहले इन्हें भूख लगी है, पहले इन्हें भोजन करा के लाओ। शुक्र शनिचर को भेज दिया, जाओ इन्हें भोजन करा के लाओ, उसके बाद में सारी बारात जाएगी। सब लोग गए, शुक्र शनिचर जिस समय पहुंचे सब लोग आए, बोले भैया देखो दो छोटे छोटे बच्चे आए, इन्हें भोजन कराओ। जैसे ही आज पत्तल परसी है, पत्तल परसने के बाद में डब्बू लेने के लिए गए, और जब तक डब्बू लेने के लिए गए तब तक शुक्र शनिचर ने पत्तल को उठाई और पत्तल खा गए। लौट के आए, बोले पत्तल यहाँ रखी थी कहाँ गई? बोले पता नहीं, सोचा हवा में उड़ गई होगी। कोई बात नहीं, डब्बू रख दिए, फिर पत्तल उठाने के लिए गए। शुक्र शनिचर ने वे दोनों डब्बू कुल्हड़ उठाए, उन्हें भी खा गए। लौट करके आए तो डब्बू भी नहीं है। लड़कन ने सोची 4-6 कमेटी वाले बनाओ। 4-6 लोग कमेटी वाले आए, आकर के एक ने डब्बू परसा, एक ने पत्तल परसी, एक ने पानी परसा, एक ने सब्जी परसी, दूसरे ने पूरी परस्ती। खाते जा रहे हैं, खाते जा रहे हैं, दोनों लोग खाते जा रहे हैं। परसने वाले परसते जा रहे हैं, लेकिन आज शुक्र शनिचर खाते जा रहे हैं, रुकने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। नायन आई पास में, नायन देखा, नायन ने देखा, देखो छोटे छोटे बालक कितनी जोर से भोजन कर रहे हैं। नायन कहने लगी बहना कि ओरी सखी मेरो जिया घबराए, कैसी आई है बारात, कैसी आई है बारात। ओरी सखी मेरो
काऊ के चार मूड़े, काऊ काऊ के चार मूड़े, ए काऊ काऊ के चार मूड़े, काऊ काऊ के चार मूड़े, और कोई जमीन पे लुढ़क तो जाए कसी आई है बारात, कसी आई है बारात। ओरी सखी मेरो जिया घबरात कसी आई है बारात, कसी आई है बारात। सखी मेरा जिया घबरात कसी आई है बारात, कसी आई है बारात। हरि बोल करे। अरे काऊ काऊ के चार हाथ हैं, काऊ काऊ के चार हाथ है, ए काऊ काऊ के चार हाथ हैं, काऊ काऊ के चार हाथ है, और काऊ के नाई है काऊ हाथ कसी आई है बारात, कसी आई है बारात। सखी मेरा जिया घबरात कसी आई है बारात, कसी आई है बारात। सब सखियां आपस में बातें कर रही हैं, बहना ऐसी बारात हमने आज दिन तक ना देखी। सब सखियां कहने लगी बहना इधर शुक्र शनिचर खाने में लगी है, लेकिन परोसने वाले हैरान हैं, परेशान हैं। सब लोग परेशान हैं, हैरान हैं, आपस में बातें कर रही हैं। सखियां बहना क्या करे, इधर शुक्र शनिचर खाने में लगे हैं। तब तक सब लोगों ने विचार किया इनका पेट ऐसे नहीं भर पाएगा, ऐसा करो भैया इन्हें चलो अंदर रसोई में कर दो, रसोई में जाकर के खाते रहे। रसोई में अंदर कर दिया शुक्र और शनिचर को, दोनों शुक्र शनिचर जितनी भी सामग्री बनी हुई थी सब सामग्री समाप्त कर दी। रसोई को खोल करके देखा तो सभी सामग्री समाप्त हो गई। सुबह का उसके बाद में राजा हेमांचल दोनों हाथ जोड़ करके भूतनाथ भोले बाबा के पास में पहुंचे, कहने लगे बाबा, भूतनाथ भोले वाला बाबा से बोले स्वामी आपने छोटे छोटे बालक भेजे थे, सारी सामग्री खा गई, अब सारी बारात क्या खाएगी। भूतनाथ भोले बाबा ने 2.5 पत्ते तुलसी के दिए, कहा जाओ छोटे छोटे बालकों को खिला देना। जैसे छोटे छोटे बालकों को भोजन वो 2.5 पत्ते तुलसी के खिलाए हैं। पूछा बेटा खाना और खाओगे? नहीं 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 और खा ले हो? नहीं नहीं अब नहीं खाएंगे। नहीं और खा ले हो, मैं तो बहुत रखो ले हो। अरे अब नहीं चाहिए, बस हो गया। सखियां बोली सुनो लला, अरे लाला लड्डू खाओगे के पेड़ा खाओगे, लाला लड्डू खाओगे के पेड़ा खाओगे, लाला लड्डू खाओगे के पेड़ा खाओगे। ये मरती खाओगे, रसगुल्ला खाओगे, बेटा लड्डू खाओगे या पेड़ा खाओगे, लाला लड्डू खाओगे खाओगे, बर्फी खाओगे, ये बर्फी खाओगे। शुक्र शनिचर कहने लगे अब कुछ नहीं चाहिए, अब कुछ नहीं चाहिए। भैया बोली ना बेटा और खा लो, और खा लो। नहीं नहीं भैया अब नहीं खाएंगे। और ले लो। नहीं नहीं भैया अब नहीं चाहिए। उसी समय राजा हेमांचल का अहंकार दूर किया। भूतनाथ भोले बाबा से कहा है दोबारा। राजा हेमांचल ने भूतनाथ भोले बाबा अपनी बारात को भेजिए, भोजन प्रसादी ग्रहण कीजिए। सारी बारात को भेजा है। जो दैत्य थे महिष खहीस मसान
पिशाच भूत प्रेत देवतागण पहुंचे हैं, तो देवतागण एक पंक्ति में बैठ करके भोजन कर रहे हैं। दैत्य जिस समय पहुंचे हैं तो किसी की तो 4 मुख है, ब्रह्मा जी के 4 मुख हैं। मन में विचार कर रहे हैं लोग, ब्रह्मा जी के चारों तरफ देख रहे हैं, किधर किधर पत्तल रखी जाए, इन्हें कैसे भोजन कराया जाए। मन में विचार कर रहे हैं भैया। भूत कई स्मशान को देखते हैं, देवताओं को एक पंक्ति में बिठा करके भोजन कराया। राजा हिमांचल से पूछा, बोले महाराज कई स्मशान, ये देखो किस तरीके से भूत प्रेत किस तरीके से झगड़ा करके एक दूसरे से छीन छीन करके भोजन करा रहे हैं। किसी के हाथ हैं तो 4-4 हाथ हैं, किसी के एक भी हाथ नहीं है, किसी के 4-4 सर लगे हुए हैं, किसी के एक भी सर नहीं है। क्या करें, इन्हें कैसे भोजन कराएं। राजा हेमंचल ने बताया, बोले जाओ भूतनाथ भोले बाबा के पास में चले जाओ। भूतनाथ भोले बाबा से दोनों हाथ जोड़ करके कहा है, बोले भूतनाथ भूतेश्वर महाराज क्या करें, इन लोगों को किस प्रकार से भोजन कराएं। भूतनाथ भोले बाबा ने बताया, बोले ऐसा करो, सामग्री ले जा करके एक स्थान पर रख दो, एक स्थान पर पूड़ी रख दो, एक स्थान पर सब्जी रख दो, जो भी सामग्री है उसे लगा करके रख दो। राजा हिमांचल ने पूछा भूतनाथ भोले बाबा से, बोले भूतेश्वर महाराज इस भोजन को कौन सा नाम दिया जाएगा। भोले बाबा ने समझाया, बोले आगे चल करके कलयुग आ रहा है, इस कलयुग में भूत भोजन कहा जाएगा। कलयुग में इसी प्रकार से लोग बारात में भोजन किया करेंगे, जैसे कि आज बफेट सिस्टम होता है। जो ये पहले भूतनाथ भोले बाबा की बारात से शुरू हुआ। कई स्मशान भूत प्रेतों ने इस प्रकार से भोजन किया था, जैसे कि आज जो बफेट का सिस्टम होता है, बफर सिस्टम होता है। लोग कुत्तों की तरह, लोग देखो राक्षसों की तरह छीन छीन करके भोजन करते। किसी ने किसी के ऊपर देखो कितने जो लोग जाते हैं, मुश्किल से 2-4 लोग ऐसे होते होंगे जिनके वस्त्र कपड़े गंदे नहीं होते होंगे। किसी के ऊपर दाल पलट गई, किसी के ऊपर रसगुल्ला की चाशनी पलट गई, काऊ जिंजी को देखो छेना ऊपर पलट गो, सब धोती बर्बाद हो गई। मन में कह रही घर पे आई 5000 की धोती, देखो बफर सिस्टम का हालत हो गई। दूसरी दिखाई रही, बोली तुम्हारी ना लिसरी जिंजी हमारी लिसर गई, मठा के आलू सब ऊपर कर गए। कहने का भाव, उसी दिन से ये बफर सिस्टम प्रारंभ हुआ। भूत प्रेतों को भोजन कराया गया था इस प्रकार से, जिस प्रकार से आज देखो बड़े लोग इस प्रकार से भोजन कराते हैं। बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। इधर जब भूतनाथ भोले बाबा को देखा है, मैया मैना ने जब दरवाजे का नंबर आया, अंतिम समय परीक्षित महाराज होता है, लड़की लड़के को पास करती है। जिस समय शाम को दरवाजा होता है, तब दरवाजे पे लड़के को बुलाया जाता है। दरवाजे पे लड़का जब जाता है, उस समय लड़की लड़के को देखती है। लेकिन अब तो सिस्टम ही पूरा बदल गया। अब तो शादी तब तक नहीं होती जब तक लड़की लड़के को नहीं देख ले, लड़का लड़के को नहीं देख ले, तब तक शादी पक्की होती नहीं। पहले का ऐसा सिस्टम था। आपके समय की बात होगी, हमारे समय की बात थी। लड़का दरवाजे पर जिस समय जाता था, उस समय लड़की लड़के को देखती थी, और लड़की लड़के को देख करके पास कर देती थी, तब शादियां होती थी। अगर लड़की ने पास कर दिया तो लड़का पास हो गया, और लड़की ने अगर फेल कर दिया तो बारात वापस लौट जाती थी, शादियां नहीं होती थी। पहले का ये विधि का विधान था। दरवाजे पर जिस समय पहुंचे भूतनाथ भोले बाबा, मैया मैना ने जिस समय भूतनाथ भोले बाबा को देखा है, विकराल रूप है, शरीर पे कोई वस्त्र नहीं है। भूतनाथ भोले बाबा अंग में विभूति लगी हुई है, सर्प बिच्छू ततैया कानों में लगे हुए, हाथों में नागिनियां बंधी हुई है, सर पर एक मुकुट सर्प बंधा हुआ है। मैना कहने लगी कैसा विकराल रूप है, ऐसे लड़के के साथ में मैं अपनी बेटी का विवाह नहीं कर सकती हूँ। मैया मैना कहने लगी है, बोले महाराज कि मैं जान बूझ कर बिटिया को
और जीवन भर नहीं रुलाऊंगी और बेटी को गले बांध करके डूब के कहीं मर जाऊंगी। बेटी को गले बांध करके कौया में गिर जाऊंगी। मैया मैना कहने लगी कहाँ है नारद। जब नारद ने भाई बिटरिया को मूड़ कटवाए दो हाय जा नारद को कितनो बढ़िया लड़का बता रहे, इतनो बढ़िया लड़का है, तीनों लोकन में जाके समान कोई ना है। जय नंगत रंगा में लो हमारी बिटिया के रहे, जय कालू कलूटा कौआ में लो हमारी बिटरिया के रहे। देव ऋषि नारद को बुला कहाँ है देव ऋषि नारद। देव ऋषि नारद को बुलाया गया। देव ऋषि नारद में बीड़ा बजाते नारायण नारायण। मैया मैना के पास में पहुंचे। मैया क्यों नाराज हो रही हो। मैया मैना कहने लगी नाराज की तो बात है, हमारी बेटी की जीवन का सवाल है। हमारी बेटी इसी लड़के के साथ में अपना जीवन तय कर चुकी है, क्या इसी के साथ में अपना जीवन काटेगी। कैसे इसके साथ में हमारी बिटिया देखो सोने जैसी चिड़ैया लग रही है और कहाँ जी करुआ कलूटा कौआ के लिए हमारी बिटिया की शादी तुमने तय करवा दी। जानबूझ कर जा कौआ के संग में अपनी बिटिया की शादी ना करूंगी। देव ऋषि नारद बोले मैया कम से कम अपनी बिटिया को तो पूछ ले शादी करेंगी कि नहीं करेंगी। सो मैया मैना से जिकई बोले देव ऋषि नारद क्या कह रहे हो, अपनी बिटिया को हमारी बिटिया कह देगी जाके संग में ब्याह करवे को है। तुम ऐसी बातें कर रहे हो, हमारी बिटिया वो कहेगी जो हम कहेंगे सो। देव ऋषि नारद बोले कम से कम एक बार पूछ लो, पैसा थोड़ी लग रहे हैं। मैया पार्वती के पास में पहुंचे। मैया मैना पहुंची। बिटरिया लली हम तेई जाई साई को ब्याह कर देंगे, ऐसो कर तू जाके संग में ब्याह मत कर। देख लली कैसो नंग धरंगो सांप ततैया भी झूल पीटे फिर रहो है। हमें तो जमालम पर रही नारद कहूं से जब सिर्रिया को पकड़ ले आए। बिटिया तू जाके संग में शादी मत करे, जा बारात में देख नरे लड़का सुंदर सुंदर आए और तू काऊ लड़का को पसंद कर ले, बाकी संग में हम तेरो विवाह कर देंगे। मैया पार्वती कहने लगी मैया तुम्हें नहीं पता है, तुम मैया बड़ी नादान हो। और समझ आए कि मैया को बोली मैया के हमको जय साजन मिल जाते दैया सब मन की हुई जाती हमको। मैया मैना से मैया पार्वती बोली मम्मी तुम काहे को परेशान हो रही हो, जो हमारी किस्मत में लिखो है तो सो होएगा। जैसो दूल्हा हमारी किस्मत में लिखो है तो तैसो होएगा मिलेगा। हमें मैया तुम क्यों परेशान हो रही हो। सुनो अरे जीवन की कलियां खिल जाती, सेवा करी करी मेरी जाती। कलियां खिल जाती, सेवा करी करी मेरी जाती। सुनो मम्मी हंसे हंस के रात बिताए देती, मम्मी सब मन की हुई जाती। हम पहुंचे
सुनो मैया। मैया मैना कहाँ लगी बिटरिया, हमें का मालूम तेरे मन में ऐसे ऐसे लड़ुआ फूट रहे हैं ब्याह के लिए। ये बिटरिया बात तू हमें पहले ही बताई देती तो हम तो बहुत पहले ही तेरे भों भुगत देती। मैया पार्वती बोली मम्मी सुनो ना, अरे तन मन सौंप परम सुख पाती, अपनी अखियन बीच बसाती। अरे तन मन सौंप परम सुख पाती, अपनी अखियन बीच बसाती। रोए हंसे हंस के राती बिताए लेती, मैया सब मन की हुई जाती हमको। हम पहुंचे साजन मिल जाते, मैया सब मन की हुई जाती हमको। आज जब इतनी से बात मैया पार्वती ने मैना से कही तो मैना आज हार मान गई। कहने लगी बेटिया संसार में मैंने किसी के सामने हार नहीं मानी, लेकिन तेरे सामने मैं दो शब्द भी नहीं कह सकी। अगर तेरी यही इच्छा है, इसी के साथ में तुझे अपना जीवन काटना है, इसी के साथ में अगर सुखी है तो बेटिया तू इसी के साथ में अपना विवाह कर। आज के बाद कभी मैं तुझसे त्रुटि करने की कोशिश नहीं करूंगी, तुझे रोकने की कोशिश नहीं करूंगी। उसी समय आया, वरमाला पढ़ने का, जयमाला का नंबर आया और परीक्षित महाराज रघुनंदन भैया तुम्हारे वहां जयमाला पढ़ती है जब शादी होते पढ़ती है? पक्की बात परीक्षित जी, सही बात है, जयमाला पढ़ती है तुम लोगों की? विवाह होता है तो अच्छा जयमाला पढ़ती है कि वरमाला पढ़ती है? लोग चिल्लाते बोले चलो जयमाला, और सबसे ज्यादा जय हमारी माता है बोले चलो जयमाला पढ़ेगी, आशीर्वाद देंगे दूल्हा बहू दोनों को। और जयमाला पढ़ती है, देखो जयमाला नहीं वो वरमाला होती है। जयमाला उसे कहते हैं जब जय घोष होता है। जैसे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र भगवान ने जब धनुष तोड़ा तो तीनों लोकों में जय जयकार हुआ, देवताओं ने फूलों की वर्षा की, जय घोष हुआ है। फूल है ठीक के बुरा है भला है और जैसा भी है, और मेरा पति तो मेरा देवता है। बुरा है भला है जैसा भी है, मेरा पति तो मेरा देवता है। बुरा है भला है डालो। बोलिए भूतनाथ भूतेश्वर महाराज की। अब बोले बाबा तुम डाल दो। बोले मैया पार्वती की, बोले आनंद कंद भगवान की, बोले गवा देवी मैया की जय जय श्री राधे। इस प्रकार से मैया पार्वती भूतनाथ भोले बाबा के गले में जय घोष जयमाला पड़ी। सभी सखियों ने फूलों की वर्षा की है। सखियाओं थोड़े थोड़े फूल डालो। देवताओं ने फूलों की बरसात की है, फूल छोड़े हैं। मैया पार्वती और भूतनाथ भोले बाबा को बिठा दो कुर्सी पे दोनों लोग। अब यज्ञपति महाराज और पंडित जी जाओ, मंत्र बढ़िया से पढ़ियो। वो पूजन वाली थाली ले लो और सबसे पहले
बाबा सुगर वरु ढूंढो अच्छो सुगर ढूंढो बाबा बाबा सुगर वरु ढूंढो अच्छो सुगर ढूंढो दादी तेरी कन्यादान गोरा ने केस झुकाए दादी तेरी कन्यादान रुक जा पहले महाराज जी तिलक करो मंडप के बीच गोरा ने केस झुकाए मंडप के ताऊ सुगर वर ढूंढो अच्छो सुगर ढूंढो पैर छुओ बड़े सौभाग्य की बात है। देखो माताओं सभी माताएं क्रम से नंबर से वारी वारी से बड़े सौभाग्य की बात है। संसार में दान बहुत होते लेकिन कन्यादान जैसा दान नहीं होता है। हर किसी की किस्मत में कन्यादान करने का सौभाग्य नहीं होता है। तो कमेटी वाले सभी हमारे भाई बहन परीक्षित महाराज अब आप अपने स्थान पर जाकर के बैठ जाओ। मंडप के बीच गोरा ने केस झुकाए मंडप के भैया सुगर वर ढूंढो अच्छो सुगर ढूंढो भाभी तेरी कन्यादान लाडो ने केस झुकाए लाडो ये मंडप के मामा सुगर वर ढूंढो अच्छो सुगर ढूंढो मामा माई मेरी कन्यादान लाडो ने केस झुकाए माई मेरी कन्यादान लाडो ने केस झुकाए मंडप के बीच लाडो ने केस झुकाए मंडप के बीच गोरा ने केस झुकाए भैया सुगर वर ढूंढो अच्छो सुगर ढूंढो भाई से शांति पूर्वक जो भी श्रद्धा भाव भक्ति के साथ में जो भी श्रृंगार वस्त्र कपड़ा दक्षिणा जो भी लेकर के आई है श्रद्धा भाव भक्ति से अगर भाई बंधु हैं जोड़ा के साथ में तो जोड़ा के साथ में कन्यादान करें दोनों तो बड़ी अच्छी बात है। अगर भाई बंधु नृत्य करना चाहते तो भाई बंधु यहाँ से इधर नृत्य करेंगे और माताएं इधर। ध्यान देते हैं।
जब सूत को पन खाओ गोरी तेरे अगना परिया जो काले गोरी तेरे अगना मरिया जो काले गोरी तेरे अगना मरिया जो काले गोरी तेरे अगना गोरी तेरे अगना मरिया जो काले गोरी तेरे अगना मरिया जो काले गोरी तेरे अगना जय श्री राधे हरि बोल प्यारे गोरी सी रनिया जवनी की लागे गोरी सी रतिया जवनी की लागे हे जकी गोदी में ललना हो गोरी तेरे अगना में गोरी में ललना हो गोरी तेरे अगना हे मरिया जो काले गोरी तेरे अगना में मरिया जो काले गोरी तेरे अगना हरि बोल प्यारे जय श्री राधे अरे गोदी में ललना जवनी को लागे मनलना जवनी को लागे ए गोदी में ललना जवनी को लागे मनलना जवनी को लागे ए जब गंगा पे मोड़ा नो ए गोरी तेरे अगना जब गंगा पे मोड़ा नो ए गोरी तेरे अगना जो गंगा पे मुड़ना हो गोरी तेरे अगना बलिया जो काले गोरी तेरे अगना हरि बोल प्यारे जय श्री राधे जाना अपने हाथों से कजरा पहना दे कन्हैया देखो मेरे हाथों मेहंदी लगी अपने हाथों से गजरा पहना दे कन्हैया मेरे हाथों मेहंदी लगी ए लटयू लगी सुलझा दे कन्हैया देखो मेरे हाथों मेहंदी लगी लटायो अरे करे पहलवा गिरी गयो मोहन कोहलवा गिर गौरे मोर ए गले पहलवा गिरी गयो मोहन गले कोहलवा गिर गौरे मोर अपने हाथों से हरवा पहना दो कन्हैया देखो मेरे